नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में एक ही वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि फुटवेयर की अकाउंटिंग आप कैसे मेंटेन करेंगे टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि फुटवेयर की अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आपको कंपनी को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कंपनी पे क्लिक कीजिए, देन आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपके कंपनी का जो भी नेम है आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ फुटवेयर कंपनी। मेलिंग नेम में सेम आएगा फुटवेयर कंपनी एंड इसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है तो आपको यहाँ पे गुड इनफ स्पेस मिलता है। आप एड्रेस कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका रजिस्टर्ड कंपनी का स्टेट है। तो हमारा न्यू दिल्ली है तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड नंबर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। टेलीफोन नंबर है वो आप फिल कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिल कर लीजिए। फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए। कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वो कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, अगर आपने कंपनी 2023 में स्टार्ट किया है तो 1 अप्रैल 23 कर लीजिए एंड बुक का जो स्टार्ट है वो सेम कर लीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको शो हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमारी कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो कंपनी से रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस यस नो करने हैं वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अकाउंटिंग के लिए हमने दोनों ऑप्शन यस कर दिया है। इन्वेंट्री में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री में अगर आप इनेबल बैचेस करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे फुटवेयर की अकाउंटिंग बैच वाइज करते हैं। और उसके बाद जो जीएसटी डिटेल है यस प्रेस कर दीजिए और जीएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल हो गया, स्टेट कौन सा है तो दिल्ली है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर आ जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल कब से है तो 1 अप्रैल 23 से है। आपको जीएसटी नंबर फिल कर लेना है और GSTR1 मंथली करने वाले हैं, क्वार्टरली करने वाले हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ई वे बिल अगर आपको करना है, टैली से ही ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो यस कर लीजिए। टैली से ही ई इनवाइस बनाना चाहते हैं तो यस कर लीजिए। इन दोनों ऑप्शन को यस करके एंड सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब मैं आपको शो करती हूँ जो पहले कंपनी है उसको मैं शट कर लेती हूँ। तो मैंने जो पहले ऑलरेडी कंपनी थी उसको शट कर लिया है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फुटवेयर कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। और हमने यहाँ पे जो कंपनी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन था, जीएसटी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन था, वो हमने कर लिया है। और अब हम चलते हैं क्रिएट पे एंड उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री लेजर क्रिएट करना है तो हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जो आपके बायर्स हैं जिनसे आप परचेस करने वाले हैं उनके लेजर को कैसे क्रिएट करना है तो मैं आपको शो करती हूँ। सपोज कीजिए हम सुमन फुटवेयर कंपनी है जिनसे परचेस करने वाले हैं। अंडर ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल यस, कंपनी का सारा एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर, सारी इंफॉर्मेशन फिल करके सेव कर लीजिए। इसी टाइप से जो परचेस अकाउंट है जो हम परचेस इनवाइस पे यूज़ करेंगे उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। अंडर परचेस अकाउंट के जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में हम नो करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। अब हम क्रिएट कर लेते हैं इनपुट CGST, SGST, IGST जो कि हम परचेस इनवाइस के ऊपर अप्लाई करेंगे। इनपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप, देन GST। CGST का हम कर रहे हैं इसलिए सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड इनपुट SGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन GST और उसके बाद स्टेट टैक्स और इसको सेव कर लीजिए। इसी टाइप से इनपुट IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन हमें GST करना है और इंट्रागेटेड टैक्स सेलेक्ट करके इसको सेव कर लीजिए। अब जो हमारे बायर्स होते हैं जिनको हम सेल करते हैं उसका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो एक लेजर हम क्रिएट करके देखेंगे। शिव फुटवेयर कंपनी, इनको हम सेल करते हैं, ये हमारे बायर्स हैं। अंडर हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल यस, बायर्स का जो पूरा एड्रेस है वो फिल कर लीजिए।
स्टेट क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड बायर्स यहाँ फिल करके इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट का, जो कि हम सेल इनवॉइस के ऊपर यूज़ करने वाले हैं। अंडर जो ग्रुप है वो सेल्स अकाउंट होगा। जीएसटी एप्लीकेबल, सो यस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में नो रहेगा क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। अब चलिए टैक्सेशन का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। आउटपुट सी जीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसके बाद जीएसटी और सी जीएसटी है इसीलिए सेंट्रल टैक्स हम सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। आउटपुट एस जीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, स्टेट टैक्स क्योंकि हम एस जीएसटी के लिए कर रहे हैं एंड सेव कर लीजिए। इसी टाइप से आउटपुट आई जीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, इंट्रागेटेड टैक्स क्योंकि हम आई जीएसटी के लिए क्रिएट कर रहे हैं और उसको आप सेव कर लीजिए। इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे कंपनी क्रिएट करना है, कैसे कंपनी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, जीएसटी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, परचेज सेल्स के जो लेजर्स हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे आपको टैक्सेशन के लेजर क्रिएट करने हैं, चाहे वो इनपुट के हों चाहे वो आउटपुट के हों, वो सारे लेजर्स हमने क्रिएट करके यहाँ पे इस वीडियो में देखे हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको शो करूँगी कि स्टॉक ग्रुप आपको कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि जो फुटवेयर होता है उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, तो उसके लिए हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा सो दैट हम प्रॉपरली एंड अच्छे से स्टॉक को मेंटेन कर सकें। तो सबसे पहले क्रिएट पे जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ शूज़ का स्टॉक ग्रुप, क्योंकि शूज़ जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, तो एक हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करके रखेंगे तो वो सही रहेगा स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। सेकंड हम क्रिएट कर लेते हैं सैंडल का। सैंडल में भी काफ़ी सारी वैरायटी होती है, वेरिएशंस होते हैं, तो उसके लिए भी हमने सैंडल को जो ग्रुप है वो क्रिएट कर लिया है। इसी टाइप से हम सेकंड जो स्नीकर्स हैं उसका हम क्रिएट कर लेंगे और नेक्स्ट इसी टाइप से हम क्रिएट कर लेते हैं स्लीपर्स के। तो स्लीपर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर के आते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस स्टॉक ग्रुप के अंडर में। उसके बाद जो क्रॉक्स आते हैं उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक ग्रुप। और उसके बाद जितने भी इस टाइप से आप कैटेगरीज जो स्टॉक ग्रुप है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब चलिए स्टॉक आइटम पे क्लिक करके वन बाय वन सारे स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं स्पोर्ट्स शूज़। जो भी कंपनी का नेम एंड ब्रांड है वो एंड में आप टाइप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो हमने शूज़ का ग्रुप किया था वो। ऑल्ट से प्रेस करके यहाँ से हम यूनिट क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो पीसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसमें आप सेल करते हैं उसका आपको स्टॉक यूनिट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो जो जीएसटी एप्लीकेबल ऑप्शन है वहाँ पे हम एप्लीकेबल रखेंगे। नेक्स्ट है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ यस प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एज इट इज़ आप जो नेम है स्टॉक आइटम का वो रख सकते हैं। उसके बाद इसका जो HSN कोड है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस स्टॉक आइटम को सेव कर लीजिए। इसी टाइप से नेक्स्ट स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं स्पोर्ट्स शूज़। और जैसे कोई ब्रांड का नेम है, कंपनी का नेम आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने ABC कंपनी किया है, आप कर सकते हैं। और यहाँ किसी कंपनी का नेम मैं नहीं ले रही हूँ। उसके बाद अंडर यहाँ पे शूज़ हम ग्रुप करेंगे। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इसका HSN कोड जो है वो फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। इसी टाइप से आपके जितने भी शूज़ हैं अगर आप चाहें तो कलर वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको स्टॉक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लेना है कलर वाइज, उसके बाद उसके अंडर में आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ हाई हील सैंडल। जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया है सैंडल किया है, क्योंकि हम सैंडल का स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं। इसका जो HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। अब सैंडल कई टाइप के होते हैं, पार्टी वेयर सैंडल होता है, वेडिंग सैंडल होता है, हाई हील सैंडल होता है, पेंसिल सैंडल होता है, काफ़ी सारे
वेरिएशंस के सैंडल होते हैं, वेजेस सैंडल होते हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं स्नीकर्स। तो स्नीकर्स अगर ब्रांड वाइज करना है तो कर सकते हैं, कंपनी वाइज करना है तो ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं। जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया था, क्रिएट किया था, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। पीसेस आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका जो HSN कोड है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट इसी टाइप से जो स्नीकर्स है किसी भी कंपनी के हैं तो आप कंपनी का नाम रख सकते हैं। ब्रांड का है तो ब्रैकेट में ब्रांड का नेम मेंशन कर दीजिए। कलर वाइज करना चाहते हैं तो स्नीकर रेड, स्नीकर वाइट, इस तरीके से कॉम्बो में है और 2 कलर के कॉम्बिनेशन में है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। जो स्टॉक आइटम का नेम है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कलर वाइज भी दे सकते हैं। एंड में आपको कलर मेंशन कर देना है, उससे पता चल जाएगा कि इस कलर का हमारे पास इतना स्टॉक है। नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं पेंसिल सैंडल। तो पेंसिल भी सैंडल होती है। ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है। सैंडल जो हमने क्रिएट किया था, यूनिट में पीसेस GST एप्लीकेबल होगा। इसका HSN कोड फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। फुटवेयर में काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं तो उस वाइज आपको क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को क्रिएट करके शो कर रही हूँ। इसी टाइप से वेडिंग सैंडल है तो वेडिंग सैंडल अगर गोल्डन कलर का है तो आप ब्रैकेट में गोल्डन कलर मेंशन कर सकते हैं। रेड कलर का है, ब्राउन कलर का है, जो भी कलर है आप कलर वाइज भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड में आपको कलर का नेम मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से मैंने एक आइडिया दिया है आपको। अगर कलर वाइज भी आप जाना चाहते हैं तो कलर वाइज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं स्लीपर। तो देखिए स्लीपर जो होता है उसका भी आप यहाँ पे ब्रांड का नेम दे सकते हैं ब्रैकेट में। ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट किया था स्लीपर्स। HSN कोड फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसी टाइप से जो लॉन्ग लास्टिंग स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर में भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। रफ एंड टफ स्लीपर होते हैं, प्लास्टिक के स्लीपर होते हैं, रबड़ के स्लीपर्स होते हैं, काफ़ी सारे वेरिएशंस मिलते हैं तो उस वाइज आप अपना स्टॉक आइटम का नेम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आपको क्रिएट करके शो किया है। इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं जितने चाहें स्टॉक आइटम फुटवेयर कंपनी से रिलेटेड। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं बूट। तो बूट कंपनी का अगर आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है तो Alt+C प्रेस कीजिए एंड यहाँ पे बूट कंपनी का आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। बूट किस कंपनी का है वो भी मेंशन कर सकते हैं। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। HSN कोड फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। कलर वाइज करना चाहते हैं तो बूट और ब्रैकेट में आप कर सकते हैं मस्टर्ड येलो कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, जो भी कलर का होगा वो कलर आप मेंशन कर सकते हैं। कलर वाइज भी आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉक्स है LMN अगर कंपनी का, यहाँ किसी भी कंपनी का है तो वो कंपनी नेम मेंशन कर दीजिए। तो क्रॉक्स भी है, कलर वाइज करना है तो क्रॉक्स करके ब्रैकेट में आप कर दीजिए कि ब्लैक कलर का है, येलो कलर का है, रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है, आप कलर मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप से मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट, पहले हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना सीखा, उसके बाद स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किया। गेटवे ऑफ टैली से आप यस प्रेस करेंगे तो स्टॉक समरी पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे जितने भी हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए हैं सारे शो होंगे, जैसे कि बूट, क्रॉक्स, सैंडल। यहीं पे आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। आपको उसके अंडर में जो भी हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था वो आपको उस स्टॉक ग्रुप के अंडर में शो होगा। तो ये सारे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, वैल्यू कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी कोई भी ट्रांजैक्शन सेल परचेस नहीं किया है। जब हम सेल परचेस करेंगे तब आपको यहाँ पे क्वांटिटीज़ की अवेलेबिलिटी शो होगी कि कितना क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और कलर वाइज करना है तो कलर वाइज मैंने आपको बताया कि अपने फुटवेयर के एंड में आप कलर मेंशन कर दीजिए तो कलर वाइज स्टॉक भी आप मेंटेन कर सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आप परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फुटवेयर हम परचेस करने वाले हैं तो परचेस एंट्री को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। F2 प्रेस करेंगे और जो डेट है वो हम चेंज कर लेंगे। सप्लायर्स इनवाइस नंबर, तो जो भी आपके सप्लायर्स का इनवाइस नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में से
आप अपने सप्लायर्स का लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है। नहीं क्रिएटेड है तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्रिएट है ऑलरेडी, इसलिए मैं लेजर सेलेक्ट कर रही हूँ। सुमन फुटवेयर कंपनी से हम परचेस करने वाले हैं। परचेस अकाउंट में ऑल्ट सी प्रेस करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है तो यहाँ से हम परचेस अकाउंट वाला जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं नेम ऑफ आइटम पे। तो नेम ऑफ आइटम पे आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक में सारे आइटम्स शो होंगे, जितने भी स्टॉक्स आपने क्रिएट किए होंगे। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो कि नया है तो ऑल्ट सी प्रेस करके आप न्यू स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं यहीं से। तो हम यहाँ पे परचेस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हमें सारे प्रोडक्ट को परचेस कर लेना है जो भी हमने परचेस किया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परचेस कर लेती हूँ बूट। बूट पे एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस ये शो हो रहा है। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है तो स्टॉक आइटम पे जाइए, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे देखिए इनेबल बैचेस आपको शो हो रहा है, इसको आपको यस करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट, वैसे तो फुटवेयर में ज़रूरत नहीं होती है, इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बूट आइटम सेलेक्ट करते ही आप यहाँ देखेंगे अगर आप पहली बार ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आपको न्यू नंबर पे एंटर प्रेस करके और जो हम फुटवेयर परचेस करते हैं वो साइज़ वाइज परचेस करते हैं। तो यहाँ पे बैचेस में हम साइज़ मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैंने 6 साइज़ लिया हुआ है। क्वांटिटी मैंने 10 पीसेस परचेस किया है एट द रेट ऑफ 5000 रुपीज़। इसी टाइप से जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा न्यू स्टॉक है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ लिस्ट ऑफ स्टॉक में से उस स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस प्रोडक्ट में जो बैचेस वाइज ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है, तो यस करके इनेबल कर लेंगे। और पहली बार परचेस कर रहे हैं तो इसका आपको साइज मेंशन करना है कि किस साइज़ का जो है आप जो फुटवेयर परचेस कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे आपको साइज जो है वो डिफाइन करना है, मेंशन करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो किया। इसी टाइप से थर्ड हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे और थर्ड क्वांटिटी जो स्टॉक है उसमें सारे स्टॉक में यहाँ पे हमें बैचेस वाइज वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल करना है, यस करना है। आप जब स्टॉक क्रिएट करते हैं उसी टाइम आप यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था, मैं भूल गई थी, इसीलिए अभी मैं एंट्री करते टाइम सारे जो स्टॉक्स हैं उसको ओपन कर करके जो ऑप्शन से बैचेस वाला वो इनेबल कर रही हूँ। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस करेंगे तब आपको न्यू नंबर में साइज को मेंशन करना है। अगर ऑलरेडी आपने परचेस किया हुआ है तो आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू नंबर करके। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं लॉन्ग लास्टिंग स्लीपर। इसमें भी जो पैचेस वाला ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है तो मैं इनेबल कर लेती हूँ। न्यू नंबर में जो भी साइज का है वो साइज में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो जो हमारा लॉन्ग लास्टिंग स्लीपर है वो किस साइज का है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं मेंशन कर रही हूँ। क्वांटिटी सपोज कीजिए हमने 10 पीसेस लिया है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंड रेट फिल करते जाना है। और इस टाइप से अगर आप स्टॉक को कलर वाइज क्रिएट करना चाहते हैं तो कलर वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। और डेप्थ में आपको वीडियो चाहिए तो मैं इन फ्यूचर कभी डीपली वीडियो अपलोड करूँगी, कैसे आपको प्रॉपरली और डिटेल में वीडियो, लॉन्ग वीडियो हो सकती है, स्टॉक से रिलेटेड कैसे बनाना है, कैसे करना है वो मैं शेयर कर दूँगी। तो इस टाइप से हमने परचेस कर लेना है। सारे प्रोडक्ट को 1 बाय 1 हमने सेलेक्ट कर लिया है और सारे प्रोडक्ट के अंदर जो बैचेस वाला ऑप्शन था वो मैंने इनेबल कर दिया है। इनेबल करने के बाद जो न्यू नंबर है, जो भी साइज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि किस साइज़ का जो भी आइटम है, जो भी फुटवेयर का जो आइटम है वो किस साइज़ का है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, वो सारी चीज़ें डिफाइन कर लेनी है। और उसके बाद अगर आप लोकल से परचेस करते हैं तो CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। अगर इंटर स्टेट से परचेस करते हैं तो IGST आपको अप्लाई करना है। इस टाइप से देखिए इनवाइस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको GST टैक्स एनालिसिस करना है तो राइट हैंड साइड पे रिलेटेड रिपोर्ट्स पे क्लिक कीजिए। GST टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। देन डिटेल पे आपको क्लिक करना है
और आप यहाँ देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगी किस किस प्रोडक्ट पे कितना कितना % टैक्स है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहीं से आप F4 प्रेस करेंगे। आप यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू में जो आपका प्रिंट है वो कैसा शो होगा। आप देखेंगे हर प्रोडक्ट के नीचे आपको बैचेस शो हो रहे हैं। जो भी साइज हमने मेंशन किया था वो सारे साइज आपको शो हो रहे हैं कि बूट का क्या साइज है, क्रॉक्स के क्या साइज है, तो सारे आपको अच्छे से प्रिंट आउट में शो होंगे। इस टाइप से हमने परचेस कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि परचेस करने के बाद जब हम इस फुटवेयर को सेल करेंगे तो सेल की एंट्री आपको कैसे रिकॉर्ड करनी है। राइट हैंड साइड से सेल्स वाउचर पे क्लिक कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट चेंज करना है। यहाँ पे पार्टी का जो अकाउंट नंबर है, जो अकाउंट है, जो बायर हैं आपके, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं है, न्यू है कोई, तो ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ आइटम में से वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बूट सेल कर रही हूँ, तो हमने परचेस किया था, तो यहाँ पे टैली हमसे पूछ रहा है कि जो हमने परचेस किया है वो आप यहाँ पे बैचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक ही बैच किया था, तो उसी में से हम सेल कर रहे हैं 5 पीसेस एट द रेट ऑफ जो भी रेट के अकॉर्डिंग आप सेल करेंगे वो रेट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है क्रॉक्स। तो यहाँ देखिए जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे टैली प्राइम में ऑलवेज ऑप्शन आएगा बैचेस का कि आपको यहाँ पे बैचेस सेलेक्ट करना है। आप बैच को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बैचेस सेलेक्ट कर लेंगे, कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, किस रेट के अकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे जो बैच है उसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे क्वांटिटी हम मेंशन कर देते हैं। हम 5 पीसेस सेल करने वाले हैं एट द रेट ऑफ जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आपको वो सारे प्रोडक्ट को ऐड करते जाना है। जो जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करने वाले हैं और जिस बैच में से सेल करेंगे उसी बैच को, उसी साइज को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर कस्टमर आपसे 6 नंबर मांग रहा है तो 6 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी इस प्रोडक्ट होता है राइट हैंड साइड क्लिक करके जीएसटी टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको परचेज में शो किया है। सेम यहाँ पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर क्लिक करना है, देन डिटेल पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस शो होगा। प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे एंड देन प्रीव्यू पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो होंगे कि किस किस साइज का कौन कौन सा शूज़ है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको अगेन एक परचेस की एंट्री करके शो करती हूँ, सो दैट मैं इसका इम्पैक्ट आपको शो कर सकूँ कि क्यों मैं यहाँ पे आपको एक और परचेस की एंट्री करके शो कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से एक और परचेस की एंट्री कर लेते हैं। सुमन फुटवेयर कंपनी से हम अगेन परचेस करने वाले हैं बूट। अब देखिए टैली प्राइम आपसे पहले पूछेगा, ये जो बैचेस है ये हमने पहले जो परचेस किया था उसी लिए मैं आपको यहाँ पे शो कर रही थी कि अगेन एक और परचेस की एंट्री पास करके देख लेते हैं। अगर आप न्यू बैच परचेस कर रहे हैं, कोई अलग साइज परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको न्यू नंबर पे करके साइज को डिफाइन करना है। इसी टाइप से एक हम वेडिंग सैंडल कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने इस बैच का, इस साइज का जो खरीद रखा है, अगर सेम साइज का लेंगे तो आपको वही बैच सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई डिफरेंट साइज का ले रहे हैं तो न्यू नंबर पे क्लिक करके उस साइज को यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके 2 बैचेस बन जाएंगे, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट आपने, जैसे वेडिंग सैंडल है, पहले हमने परचेस किया था 6 नंबर का, अब हम परचेस कर रहे हैं 11 नंबर का, तो यहाँ पे बैच 2 बन गए हैं। अब मैं आपको सेल करके शो करती हूँ। तो अगेन हम सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और जो बायर है उसका लेजर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट में सेल्स कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको शो करती हूँ, हम यहाँ पे सेल करेंगे बूट। अब जब हम बूट सेल करेंगे, अब यहाँ देखिए आपको 2 बैचेस शो हो रहे हैं। पहले एक ही शो हो रहा था, बाद में मैंने एक और परचेस की एंट्री करके आपको शो किया जिसमें हमने डिफरेंट साइज का जो है वो परचेस किया था, इसलिए यहाँ पे 2 साइज आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और भी साइज अगर आप परचेस करेंगे तो वो सारे आपको डाउन ड्रॉप में शो होंगे एंड जो भी साइज का आप बूट सेल करना चाहते हैं बैचेस में से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 साइज़ अवेलेबल हैं क्योंकि हमने परचेस 2 ही किया है। तो यहाँ पे देखिए
हम 7 नंबर का भी सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो 6 नंबर का अगर आप करते हैं तो 6 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आप करेंगे उतनी क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए। सेकंड हम वेडिंग वाला कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए अगेन आपको 2 बैचेस शो हो रहे हैं क्योंकि हमने 2 साइज में परचेस किया है, इसीलिए मैंने आपको एक और परचेस की एंट्री करके शो किया था सो दैट मैं आपको इसका डिफरेंट शो कर सकूँ। तो यहाँ देखिए 2 एंट्री 2 साइज हमारे पास अवेलेबल हैं और सपोज कीजिए हम दोनों साइज को एक ही बिल में सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले पहला वाला जो साइज है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी। उसके बाद जो सेकेंड वाला साइज है बैच है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं बैच वाइज साइज वाइज वो आप सेलेक्ट कर लीजिए जैसे मैंने आपको शो किया। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। तो यहाँ पे इनवॉइस जो है वो रेडी हो चुका है। प्रिंट पे क्लिक करते हैं, करेंट पे एंड देन प्रीव्यू पे एंड यहीं से F4 प्रेस करेंगे। अब हमारा जो इनवॉइस वो जूम हो चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे हमने 2 प्रोडक्ट का जो इनवॉइस किया है, सबसे पहले बूट का किया है जिसमें कि आपको दोनों बैचेस शो हो रहे हैं, साइज नंबर 7 एंड साइज नंबर 6। इसी टाइप से वेडिंग वाले में देखेंगे तो इसमें भी दोनों बैचेस आपको शो हो रहे हैं। तो मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। गूगल एंड यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी क्वायरी है अकाउंटिंग से रिलेटेड आप सर्च कीजिए, एंड में आपको बाय सुमन एजुकेशन हब करके एंटर प्रेस करना है। सबसे टॉप पे मेरी वीडियोस आपको मिल जाएगी। अगर कोई ऐसी क्वायरी है जिसका सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।